नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आइए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। झारखंड के रांची में बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन, बिलावल भुट्टो का विरोध जताते हुए पुतला फूंका। बिलावल भुट्टो के खिलाफ बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, मुंबई में सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, पोस्टर बैनर लेकर जमकर की नारेबाजी। जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, बिलावल भुट्टो के खिलाफ जताया विरोध, नारेबाजी करके पुतला फूंका। बिलावल भुट्टो के बयान पर बीजेपी का करारा अटैक, प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को इससे जलन होती है कि भारत का मजबूत नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। मुंबई में आज बीजेपी और महाविकास अघाड़ी आमने सामने है, सड़क पर एमवीए का शक्ति प्रदर्शन जारी। तवांग में एलएसी के पास पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, यांगसे इलाके में जवानों के साथ तस्वीर किया ट्वीट, कैप्शन में लिखा जवानों की मौजूदगी में तवांग का यांगसे इलाका पूरी तरह सुरक्षित। तवांग मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा झूठ बोलकर लंबे वक्त तक राजनीति नहीं की जा सकती, हमारी सेना ने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राहुल गांधी पर करारा हमला, कहा राहुल हमेशा सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल खड़े करते हैं, देश और देश के जवानों से माफी मांगे राहुल। चीन के साथ एलएसी विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल नॉर्थ ईस्ट दौरा, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। पश्चिम बंगाल के दौरे पर कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, सीमा सुरक्षा, तस्करी और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर अहम चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की, बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक हुई, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष समेत कई नेता शामिल हुए। पंजाब के पटियाला में खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया शुभारंभ, पेरिस ओलंपिक के लिए की जा रही है तैयारी। हैदराबाद में वायुसेना की ग्रेजुएशन परेड के दौरान एयर शो का आयोजन, लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। यूपी के वाराणसी में पठान फिल्म के विरोध में सड़क पर उतरी महिलाएं, शाहरुख के पोस्टर पर कालिख पोतकर फिल्म के बहिष्कार की मांग की। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की याचिका पर 22 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आफ्ताब ने कोर्ट से वकील से मिलने की जताई है इच्छा, वकील से मिलकर आफ्ताब बताएगा कि वो जमानत याचिका लगाना चाहता है या नहीं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एसआईटी दाखिल करेगी चार्जशीट, 500 पेज की चार्जशीट में 100 लोगों के बयान दर्ज, अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी की चार्जशीट होगी दर्ज। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ी, गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने मुख्तार अंसारी की एक और संपत्ति कुर्क की। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत का आंकड़ा बढ़कर 65 तक पहुंचा, जगह जगह की जा रही है छापेमारी। बिहार के सारण, सीवान और छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत के गोपालगंज में अलर्ट, थानों में जब्त लाखों की शराब की बोतलों पर मशीन चलाकर की गई नष्ट। वहीं यूपी के आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुआ बदमाश। बिहार के मुजफ्फरनगर में एक सैलून पर अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के बरेली में पुलिस चौकी पर फायरिंग से मची दहशत, चौकी में बैठे पुलिसकर्मियों पर फायरिंग में एक सिपाही हुआ घायल। यूपी के मुरादाबाद में फल व्यापारियों के बीच जमकर हुई मारपीट, घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के सहारनपुर में दो पक्षों के बीच खेलने को लेकर हुआ विवाद, मारपीट में 2 लोगों को आई गंभीर चोटें, घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। दिल्ली पुलिस ने फर्जी जज को किया गिरफ्तार, रिट पिटीशन के लिए 5 लाख रुपए मांगने का पुलिस को था शक। यूपी के शाहजहांपुर में एक स्कूल बस ने स्कूटर में सवार 2 छात्रों को मारी टक्कर, हादसे में एक छात्र की मौके पर हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। यूपी के सहारनपुर में रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसने से मची दहशत, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। राजस्थान के धौलपुर में बदमाशों ने पेट्रोल पंप के ऑफिस पर की लूटपाट, पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड, पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। गुजरात के राजकोट में एक दंपत्ति पर दुष्कर्म के आरोपी ने किया अटैक, शिकायत वापस लेने के लिए बनाया दबाव, घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। हरियाणा के करनाल में एक पिटबुल कुत्ते ने 9 साल की मासूम पर किया हमला, हमले में बच्ची बुरी तरह से घायल, बच्ची का अस्पताल में चल रहा है इलाज।
बिहार के गया में एक दारोगा ने गुस्साई भीड़ पर तानी पिस्तौल, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक हाउसिंग सोसाइटी के बीच में एक बस में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के हरदा ट्रांसफार्मर में आग लगने से मचा हड़कंप, ट्रांसफार्मर से जोरदार ब्लास्ट के बाद उठने लगी आग की लपटें। बिहार के नालंदा में बिजली के खंभे से टकराकर खाई में गिरा ट्रक, अनाज से लदे ट्रक में लगी भीषण आग। यूपी के जालौन में कुछ लोगों ने एक आदमी को पीटा, गर्भवती पत्नी को पीटने के आरोप में आदमी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। यूपी के हमीरपुर में एक पिता ने अपनी बेटी को शादी के उपहार में दिया बुलडोजर, फौजी दामाद और बेटी को बुलडोजर देने के बाद ये जो घटना थी इलाके में बनी चर्चा का विषय। यूपी के मुरादाबाद में मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, इस लाइन पर रेल रूट हुआ प्रभावित। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से लोगों को नहीं मिली राहत, ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 के पार। पंजाब और हरियाणा में घने कोहरे से लोगों की बढ़ी परेशानी, चंडीगढ़ पटियाला हाईवे पर धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। रूस के मिसाइल हमले का असर यूक्रेन के कई इलाकों में भी देखने को मिला, खार्किव में भी बिजली संकट पैदा हो गया है। कीव पर रूस के मिसाइल हमले का वीडियो आया सामने, दावा किया गया है कि कुछ घंटों में ही रूस ने कीव पर 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी। हमले में 2 लोगों की मौत का दावा। रूस ने कीव के रिहायशी इलाकों में भी मिसाइलें दागी, जिससे कि कई इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। रूस के मिसाइल अटैक के बाद कीव में दहशत देखने को मिली, खुद को बचाने के लिए लोग पूरे परिवार के साथ मेट्रो स्टेशन में छिपे। यूक्रेन की सेना का दावा, रूस ने कीव के पास कई इलाकों में 76 से ज्यादा मिसाइलें दागी, 60 मिसाइलों को यूक्रेन की फौज ने किया तबाह। रूस के हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, क्राइमिया इलाके में लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। अमेरिका के लुजियाना में मेक्सिको की खाड़ी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होकर समंदर में जा गिरा, जिसकी वजह से उसमें मौजूद कई लोग समंदर में डूब गए। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में भारी बर्फबारी से लोगों का हाल बेहाल, वहां पिछले 2 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में होटल के दरवाजे पर लगा 16 मीटर एक्वेरियम फटा, एक्वेरियम फटने की वजह से होटल में भरा पानी। अमेरिका के एक शहर में जंगल से बाहर निकलकर आए भालू ने एक घर से उठाया क्रिसमस गिफ्ट, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने एक कार्यक्रम में डांस फ्लोर पर मचाया धूम, गाने की धुन पर लोगों संग झूमते दिखे प्रिंस चार्ल्स।